नाजरीन आदाब, पेश खिदमत है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवरुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना के दरमियान दो तरफा बातचीत, 7 समझौतों पर दस्तखत। सरकार जम्मू कश्मीर को हर महाज पर ले जाने की समत में काम कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का IUST में 2 रोज़ा बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। पोश क्रीर अनंतनाग में हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प, 2 मिलिटेंट हलाक। और मरकज की तरफ से कौमी इमदादी बाहमी पॉलिसी बनाने के लिए कौमी सतह की एक कमेटी का ऐलान। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने भारत बांग्लादेश साझेदारी के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेने और इन्हें मज़ीद मुस्तहकम करने की गरज से आज नई दिल्ली में 2 तरफा बातचीत की। दोनों रहनुमाओं की क़यादत में भारत और बांग्लादेश के दरमियान वफद की सतह की बातचीत हुई। कनेक्टिविटी, तवानाई, आबी वसाइल, तिजारत और सरमायाकारी, सरहदी बंदोबस्त और सलामती, तरक्याती साझेदारी और इलाकाई और कसीर जहती उमूर बातचीत के एजेंडे में शामिल थे। बातचीत के बाद 7 समझौतों पर दस्तखत किए गए। शेख हसीना भारत के 4 दिन के दौरे पर कल दिल्ली पहुंची हैं। उनका आज सुबह राष्ट्रपति भवन में बाज़ाब्ता खैर मकदम किया गया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए बांग्लादेश की वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत हमारा एक दोस्त है और भारत ने बांग्लादेश की जंग आज़ादी के दौरान ताउन दिया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आज की बातचीत सूदमंद साबित होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि असल मकसद इक़्तिसादी एतबार से तरक्की हासिल करना और लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना है। शेख हसीना ने राजघाट पर महात्मा गांधी को खराज अकीदत भी पेश किया। नाज़रीन, खबरें जारी हैं, पहले ये तिजारती वक्फा। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। नाज़रीन, खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में आज समाज, सकाफत और समाजी तब्दीलियों के मौजू पर 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ। लेफ्टिनेंट गवर्नर और यूनिवर्सिटी के चांसलर मनोज सिन्हा ने इफ्तिताई तकरीब की सदारत की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर को हर महाज पर आगे ले जाने की समत में काम कर रही है ताकि यहाँ तरक्की के नए दौर का आगाज़ हो सके। उन्होंने कहा कि हमारे नौजवान न सिर्फ तालीमी मैदान में आगे बढ़ रहे हैं बल्कि वो खेल सरगर्मियों में भी अपना लोहा मनवा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी तादाद में सयाह आ रहे हैं, जो हमारे लिए मसरत और शादमानी की बात है। IUST में ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पहले जम्मू कश्मीर चांसलर्स एथलेटिक मीट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर LG ने कहा कि जम्मू कश्मीर में यूनिवर्सिटी सतह का ये पहला ऐसा एथलेटिक टूर्नामेंट है जिसकी बदौलत नौजवान मर्द और खवातीन को बेहतरीन हुनरमंदी और सलाहियतों का मुजाहरा करने का मौका फराहम होगा। 400 मीटर लंबा ये एथलेटिक ट्रैक खेलो इंडिया स्कीम के तहत तामीर किया गया है, जिस पर 6 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम खर्च हुई है। ज़राअत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लो ने अफसरान को हिदायत दी कि वो किसानों को तमाम तर खिदमात मुयस्सर रखें। श्रीनगर में आज 2 अलग अलग मीटिंगों की सदारत करते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर में जिलावार मरहले पर एक्सटेंशन मनसूबों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि किसानों की शिकायत का अजाला अफसरान की आला तरजीह होनी चाहिए। उन्होंने चीफ एग्रीकल्चर अफसरान से ताकीद की कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि ज़मीनी सतह पर ज़राअत से मुतल्लिक कामों को मुतहर्रिक बनाया जाए और साथ ही किसानों की शिकायत का अजाला किया जाए। जम्मू में आज फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग स्कूल की तरबियत याफ्ता एहलकारों की पासिंग आउट परेड मुनक्किद हुई। इस मौके पर जंगलात और माहौलियात के कमिश्नर सेक्रेटरी संजीव वर्मा मेहमानी खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए सेक्रेटरी मौसूफ ने 58वें फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग कोर्स के तरबियत पाने वालों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने महकमे जंगलात के अमले को जंगलों की हिफाजत करने के लिए उनकी सराहना की। मौसूफ ने जंगलाती वसाइल और माहौलियात को बचाने के लिए फॉरेस्ट गार्डों के रोल को भी उजागर किया। इस मौके पर प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट्स डॉक्टर मोहित कीरा ने भी खिताब किया। इससे पहले अहम शख्सियात ने तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले एहलकारों को इनामात से भी नवाजा।
स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज वादी में कई मकामात पर तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दी हैं। दहशत गर्दी से मुतल्लिक दफात के तहत दर्ज केसों के सिलसिले में अवंतीपुरा, शोपियां, पुलवामा, अनंतनाग और बारामुल्ला में ये तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दी गईं। तलाशी कार्रवाई के दौरान काबिल एतराज़ मवाद, मोबाइल फ़ोन और दीगर अशिया बरामद और जब्त किए गए। याद रहे ये छापे वादी में अपर ग्राउंड वर्करों की निशानदेही करके मिलिटेंसी के नेटवर्क को ख़त्म करने के मकसद से अमल में लाए गए हैं। पोश क्रीरी अनंतनाग में हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के दरमियान हुए तसादुम के दौरान 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। तफसीलात के मुताबिक फौज, एसओजी और सीआरपीएफ ने आज सुबह इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद इलाके को मुहसरे में लिया और तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान इलाके में छुपे मिलिटेंटों ने हिफाजती अमले पर गोलियां चलाईं। जवाबी कार्रवाई में हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता 2 मिलिटेंट मारे गए, जिनकी शिनाख्त दानिश भट्ट उर्फ कुकाब और बशारत नबी के बतौर हुई है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों मिलिटेंट गुज़श्ता 9 अप्रैल को टेरिटोरियल आर्मी के एहलकार सलीम और जबलीपुरा बिजबिहाड़ा में 2 शहरियों की हलाकत में मुलव्विस थे। इसी दौरान पुलिस और फौज ने आज खनमो इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक इत्तला मिलने के बाद मुश्तरका कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई के दौरान एक मेवा बाग से 30 से 35 किलोग्राम वजनी एक बारूदी सुरंग बरामद की गई, जिसको बाद में बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बनाया। मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक कोविड से बचाव के 213 करोड़ 72 लाख से ज़्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ते 24 घंटे में तकरीबन 20 लाख टीके लगाए गए। इसी अरसे के दौरान 4417 कोविड के नए मामले सामने आए हैं। भारत में सरेदस्त ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 52,336 है। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 58 नए कोविड मामले सामने आए हैं। आज शाम जारी कोविड बुलेटिन के मुताबिक कश्मीर सूबे से 51 जबकि जम्मू डिवीज़न से 7 कोविड मामलों की निशानदही की गई है। इसी मुद्दत के दौरान 118 मुतासरीन शफायाब भी हुए हैं। यूटी में इस वक्त सरगर्म मरीजों की तादाद 733 है और आज 14,866 कोविड मुखालिफ टीका लगाए गए। इसी तरह से यूटी में अब तक कोविड मुखालिफ टीके लगाने की तादाद 4,74,45,705 तक पहुंच गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज गांदरबल के दौरे के दौरान डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ मरकजी माउनत वाली स्कीमों की पेशरफ्त और दीगर तरक्याती प्रोग्रामों की अमलावरी का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर मुतल्लिका अफसरान ने मेंबर पार्लियामेंट को ज़िले में मुख्तलिफ स्कीमों की अमलावरी के बारे में मुफस्सल जानकारी दी। मीटिंग में डीडीसी मेंबरान के अलावा पंचायती राज नुमाइंदों ने भी अपने अपने इलाकों के मामलात के बारे में बताया। गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज पुलवामा में डिस्ट्रिक्ट कल्चरल सोसाइटी, इंफॉर्मेशन सेंटर पुलवामा और जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी के बाहमी इश्तराक से एक रोज़ा अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तकरीब में वादी के अतराफ अकनाफ से आए हुए शायरों, अदीबों और कलमकारों ने शिरकत की। तकरीब के दौरान 3 किताबों की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। आईवान सदारत में नामवर शायर अली शैदा, मारूफ समाजी कारकुन फयाज अंद्राबी, कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर फारूक अंद्राबी के अलावा कई मुक्तदर शोरा और कलमकार भी मौजूद थे। नाजरीन, खबरें जारी हैं, पहले ये तिजारती वक्फा। अभी तो बजट टाइट है दुबे जी, मैं कोई दूसरा सीमेंट आपको सोचकर बताता हूँ। राजीव, कोई दूसरा सीमेंट आगे चलकर कोई गड़बड़ हो गई तो? डोंट वरी मम्मा, हम फिर से बना लेंगे। अरे ऐसे नहीं होता बेटा, घर थोड़े बार बार बनता है। हाँ दुबे जी, वो सीमेंट सिर्फ अल्ट्राटेक ही लगेगा। हाँ बिल्कुल पक्का। घर एक मौका एक, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। नाजरीन, खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है। चंदीगाम लोलाब में कल लोलाब मेला 2022 इख्तिताम पजीर हुआ। मेले का मकसद लोलाब को सयाहती नक्शे पर लाना है ताकि मुल्क और बैरून मुल्क के सयाहों को लोलाब की जानिब रागिब किया जा सके। 1 माह तक जारी रहने वाले इस मेले के दौरान मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्रामों के अलावा खेल सरगर्मियाँ नुमायाँ रहीं। इख्तितामी तकरीब पर डिप्टी कमिश्नर कफवारा भी मौजूद थे।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री स्कूलों के तहत एक नई पहल राइजिंग इंडिया PM श्री योजना का ऐलान किया है। मज़कूरा स्कीम के तहत मुल्क भर के 14,500 से ज़्यादा स्कूलों को फ़रोग़ दिया जाएगा और जदीद बनाया जाएगा। सिलसिलावार ट्वीट्स में वज़ीर आज़म ने कहा कि PM श्री स्कूलों ऐसे मॉडल बनेंगे जो कौमी तालीमी पॉलिसी के मुकम्मल जज्बे का अहाता करेंगे। उन्होंने कहा कि PM श्री स्कूलों में तालीम फराहम करने के जदीद यकसर तब्दीली वाले और जामिया तरीक़ेकार को अपनाया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें यकीन है कि इन स्कूलों से कौमी तालीमी पॉलिसी के जज्बे के साथ मुल्क भर के लाखों तलबा को मज़ीद फ़ायदा हासिल होगा। उन्होंने कहा कि तदरीस के लिए दरियाफ्त और सीखने पर मरकूज़ तरीक़ेकार पर पुरज़ोर दिया जाएगा। मरकज़ ने कौमी ताउन पॉलिसी वज़ा करने की गरज से कौमी सतह की एक कमेटी की तश्कील का ऐलान किया है। साबिक मरकज़ी वज़ीर सुरेश प्रभु की सरबराही वाली इस कमेटी में मुल्क के सभी इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले 47 अरकान शामिल हैं। इसमें इमदादी बाहमी के शोबे के माहिरीन, कौमी, रियासती और ज़िला इमदादी बाहमी के सोसाइटियों के नुमाइंदे, कॉरपोरेशन के सेक्रेटरी और रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की इमदादी बाहमी की सोसाइटियों के रजिस्ट्रार शामिल हैं। नई पॉलिसी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत के तहत साहकार से समृद्धि के विजन की तकमील की गरज से तैयार की जा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा है कि भारत को इस साल दुनिया में सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब दूसरी बड़ी मईशतों को मंदी का सामना है या उनकी तरक्की की रफ्तार सुस्त हो गई है, गैर मुल्की सरमायाकारी मुल्क की मईशत को तरक्की के लिए साजगार माहौल पैदा कर रही है। शक्तिकांता दास कल मुंबई में फिक्सड इनकम मिनी मार्केट और डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की सालाना तकरीब से कर रहे थे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर कल से शुरू होने वाली दूसरी भारत जापान 2+2 वज़ारती मीटिंग के लिए जापान का सरकारी दौरा करेंगे। 4 रोज़ा दौरे के दौरान वज़रा अपने हम मनसबों के साथ दिफाई वज़ारती मीटिंग और वज़राए ख़ारजा स्ट्रैटेजिक सतह की बातचीत करेंगे। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया ने आज जम्मू कश्मीर ओपन गोल्फ टूर्नामेंट के दूसरे एडिशन का ऐलान किया है। ये टूर्नामेंट जम्मू में कल से 10 सितंबर तक खेला जा रहा है। जम्मू तवी गोल्फ कोर्स में मुनक्किदा इस टूर्नामेंट में भारत के पेशेवराना गोल्फ खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। ये टूर्नामेंट जम्मू कश्मीर खित्ते में गोल्फ सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए महकमे सयाहत की एक मुनफरिद पहल है। एशिया कप T20 क्रिकेट में भारत सुपर 4 मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अभी थोड़ी देर बाद दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका के साथ खेलेगा। आकाशवाणी इस मैच का रवा तबसरा हिंदी और अंग्रेजी में नशर करेगा। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान आम तौर पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 30 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 15.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 33.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 22.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ चाहता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कशर यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। आदाब।